जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं एक बार फिर आज के सुंदर इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर प्रभु ने मुझे आने के लिए सहायता किया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर जरूर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आज जो बातें मैं आपके सम्मुख बताने वाला हूँ वह मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय से मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और वो बात ये है धर्म के काम करना। आज पूरे संसार में हर जाति और धर्म में लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि धर्म के काम करो, धर्म के काम करो। और मनुष्य जो धर्म के काम करते हैं उनको लोग अच्छे इंसान मानते हैं, उनको आदर करते हैं, उनको तारीफ करते हैं और उनके धर्म के कामों के कारण से बहुतों का मदद होता है, बहुतों के जीवन और परिवार के लिए भलाई होता है। आज इस दुनिया में धर्म के काम करने वाले होने के कारण से ये दुनिया आज टिका हुआ है, नहीं तो ये दुनिया कब के नष्ट हो गए रहते। हालेलुया। तो आज बाइबल के अनुसार हम विश्वासियों के लिए, हम मसीह विश्वासियों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम विश्वासी हैं इस दुनिया में मसीह के, तो हमारे लिए धर्म के काम क्या है जिसे हमें करना है और परमेश्वर चाहता है कि उसको हम अपने जीवन से करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में हमें बताया है कि धर्म के काम क्या है। यहाँ पे 6 अध्याय उसका 1 वचन में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह लोगों को सावधान करता है, उन चेलों को और उनके सुनने वाले भीड़ को सावधान करता है। कहता है सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। लोगों को सावधान करो, मनुष्यों को दिखाने के लिए, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम। मनुष्यों के द्वारा तारीफ और प्रशंसा पाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा तारीफ और प्रशंसा पाने के लिए धर्म के काम। मनुष्य आपके लिए अच्छा बोले इसके लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए अच्छा बोले और अच्छा सोचे, इसलिए आप धर्म के काम करें। धर्म के काम परमेश्वर के लिए हम मनुष्यों के साथ करते हैं, वो है धर्म के काम। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो ये सोच कर ना करें कि हम मनुष्यों के लिए करें, ये सोच कर करें कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम जो मेरे छोटे से छोटे लोगों के साथ करते हो वो मेरे साथ तुम करते हो। तो हमारे मन की धारणाएं, हमारा सोच धर्म के काम के विषय में क्या होना चाहिए, वो ये है कि हम जो कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर से प्रशंसा और तारीफ पाने के लिए हम मनुष्यों के साथ धर्म के काम कर रहे हैं। तो कहता है मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए। तो हर एक मनुष्य जो धर्म का काम करना चाहता है, हर एक विश्वासी जो धर्म का काम करना चाहता है, वो मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम करे। कोई आपको देखे या ना देखे, कोई आपको पहचाने या ना पहचाने, कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया, मदद किया, उससे आपका नाम आए चाहे मत आए, लेकिन एक बात जरूरी है कि अब जो कुछ भी हम धर्म के काम मनुष्यों के लिए करते हैं वो केवल और केवल परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाने के लिए, परमेश्वर के द्वारा तारीफ पाने के लिए हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम मसीहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 3 धर्म के काम के विषय में बताया है, जिसे हमें अपने विश्वास के जीवन में हमें पूरा करना है। 3 धर्म के काम, उसमें से पहला है मत्ती 6 अध्याय उसका 2 वचन, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा,
जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो मेरे विश्वासी भाई बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जब हम अपना दान देते हैं या भेंट देते हैं या दशमांश देते हैं, तो मनुष्यों को दिखाते हुए या मनुष्यों को दिखाने के लिए हम अपना दान ना डालें, अपना दान करें। यदि हम मनुष्यों को देखते हुए, मनुष्यों को दिखाते हुए, मनुष्य को खुश करने के लिए हम अपना दान, दशमांश और भेंट चढ़ाते हैं, मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, तो यीशु कहते हैं तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो। क्योंकि ऐसा करने से लोग आपकी तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा। अरे देखो कितना अच्छा विश्वासी है, वे कितना दान देता है, कितना दशमांश देता है, लोग तारीफ करेंगे, आपका आदर करेंगे। तो आपने मनुष्यों के द्वारा प्रतिफल तो पा लिया, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल नहीं देगा। यदि आप परमेश्वर से प्रतिफल पाना चाहते हो, परमेश्वर से तारीफ पाना चाहते हो, तो आपका दान दशमांश बिल्कुल गुप्त रहे, किसी को पता नहीं चले। हालेलुया। मैं एक बात बता दूं, हम जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, जो भी हम अपना दान, भेंट, दशमांश पास्टर के हाथ में देते होंगे, या फिर कलीसिया में भेंट के झोली में डालते होंगे, या फिर पास्टर के अकाउंट में डालते होंगे, ये सोचकर मत दीजिए, ये सोचकर मत डालिए कि मैं पास्टर को दे रहा हूँ या फिर इस कलीसिया को दे रहा हूँ। आप जो भी अपना दान, दशमांश और भेंट आप दे रहे हो, आपका मन का सोच और उद्देश्य केवल एक होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ। हालेलुया, मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ। तब परमेश्वर आपके भेंट, आपके दशमांश को ग्रहण कर उसके द्वारा आपके जीवन में बरकत और आशीष देगा। हालेलुया। आज कई सारे लोग अपना दान, दशमांश और भेंट देते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में अभी भी गरीबीपन है, कंगालीपन है, अभी भी उनके घर में बरकत नहीं है, प्रमोशन नहीं है, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है, कुछ भी बिजनेस करते हैं हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कुछ भी अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, परिवार के साथ वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हमारा सोच, हमारा उद्देश्य गलत है। कई सारे ऐसे विश्वासी होते हैं कि ये सोचते हैं कि मैं अपना दान दशमांश पास्टर को देने के कारण से, मैं अपना दान दशमांश कलीसिया में देने के कारण से वो लोग गरीब होते जा रहे हैं, उनके पास ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हम गरीब हो रहे हैं। ये सोच के कारण से उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आती। जो भी दान, दशमांश और भेंट देते हैं, उसको पास्टर या कलीसिया जैसे भी इस्तेमाल करें, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना चाहिए। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मैंने जो दिया है परमेश्वर के लिए दिया है, परमेश्वर की महिमा के लिए दिया, परमेश्वर की सेवकाई के लिए दिया, परमेश्वर के कामों के लिए दिया है। इस बात को बस ध्यान में रखें और अपना देने के काम में आप आगे बढ़ते जाएं मेरे प्रियो। ये पहला धर्म का काम है, जब अपनी संपत्ति के द्वारा, आर्थिक चीज़ों के द्वारा, अपनी कमाई का दशमांश और भेंट देने के द्वारा, अपनी खेती के दशमांश फल देने के द्वारा आप जब परमेश्वर के दासों के हाथों में देते हो या उनके अकाउंट में डालते हो, अपने कलीसिया में डालते हो, वो उसके द्वारा परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप परमेश्वर के द्वारा बरकत को अपने जीवन में पाएंगे, बढ़ोतरी को अपने परिवार में पाएंगे, क्योंकि आपने जो भी दिया है वो केवल और केवल परमेश्वर के लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी यहाँ पे कहता है, जब तू दान करे तो मनुष्यों को दिखाने के लिए दान ना कर, मनुष्यों को दिखाने के लिए। आज कई सारे विश्वासी लोग हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं अपना दशमांश इस पास्टर को देता हूँ, अपना भेंट ऐसे देता हूँ, अपना भेंट इतना देता हूँ, मैं इतना निकालता हूँ, इतना मदद करता हूँ। कई सारे धर्म के काम को कर रहे देने के द्वारा, लेकिन लोगों को बताने के कारण से, उजागर करने के कारण से वो मनुष्यों के द्वारा प्रशंसा रूपी प्रतिफल पा रहे हैं,
लेकिन परमेश्वर से बरकत नहीं पा रहा है। इसलिए जब भी आप दान देते हो, दशमांश देते हो, भेंट देते हो, आप ये सोच कर दीजिए कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपके खेती पर, आपके कामों पर, आपके परिवार पर आशीष देगा और आपको बरकत देगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर, पहचानकर आप गुप्त तरीके से आप अपना दान दशमांश प्रभु की सेवकाई के लिए परमेश्वर के दासों और कलीसियाओं को देते हो कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं करके, तब परमेश्वर आपकी उस भेंट को ग्रहण कर आपको आशीष देता है और बरकत देता है। आमीन। क्या आप वो बरकत वो आशीष पाना चाहते हैं? तो आप दान देने का, धर्म का काम शुरू कीजिए, लेकिन दिखाने के लिए नहीं, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर के लिए। आपको केवल परमेश्वर देखना चाहिए कि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये पहला धर्म का काम है जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सारे विश्वासी गण करें, कि अपने देने के द्वारा हम परमेश्वर की सेवकाई और परमेश्वर के दासों की हम मदद करें, उनकी सेवकाइयों में प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। दूसरा है प्रार्थना, जो 5 वचन में लिखा है, जब तो प्रार्थना करें तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यहाँ पे दूसरा जो धर्म का काम है, जो यीशु मसीह हम विश्वासियों को करने के लिए कह रहा है, वो है प्रार्थना। और यीशु ने अपने चेलों को भी सिखाया कि हमें प्रार्थना करना है। और यीशु मसीह भी प्रतिदिन, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे भोर के समय, चाहे शाम के समय, हमेशा प्रार्थनाओं में वो समय बिताया करता था। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें उत्साहित कर रहा है कि हम प्रार्थना रूपी धर्म का काम करें। ये प्रार्थना भी एक ऐसा धर्म का काम है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हम दूसरों के लिए भलाई मांगते हैं, परमेश्वर से बीमारों के लिए चंगाई मांगते हैं, गरीब और कंगालों के लिए परमेश्वर से राशन मांगते हैं, जिनका शादी नहीं उनके शादी के लिए, जो परेशान हैं उनको शांति के लिए, जो खोए हुए हैं उनको उद्धार के लिए, जो बिगड़े हुए वो लोग अच्छे इंसान बन जाएं। हम दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के परिवार, दूसरों के लोगों के लिए, जब हम दूसरों की समस्या और परेशानियों को लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं, ये दूसरों के लिए प्रार्थना का एक धर्म का काम कहलाता है। हालेलुया। धर्म का काम, प्रार्थना करना भी एक धर्म का काम है जो दूसरों के लिए किया जाता है। प्रार्थना हमेशा अपने लिए करना वो धर्म का काम नहीं है, लेकिन जिस घड़ी, जिस समय आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हो, वो आपके द्वारा परमेश्वर के लिए धर्म का काम बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कई सारे लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना नहीं करते। कई सारे विश्वासियों को यदि चर्च में बोला जाए प्रार्थना करो, इतनी लंबी प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि उनको घर में प्रार्थना करने के लिए बैठाया जाए, व्यक्तिगत तौर पर 5 मिनट में प्रार्थना करके उठ जाएंगे, तो खत्म हो जाएगा। तो समूह में, लोगों के बीच में, भीड़ में, चर्च में लंबी प्रार्थना करने वाले, घरों में छोटी प्रार्थना करने वाले, क्या ये सचमुच सही प्रार्थना है? मेरे प्रिय, मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करो। प्रार्थना की चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपकी प्रार्थना केवल और केवल परमेश्वर के लिए होना चाहिए, परमेश्वर को सुनाने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए, परमेश्वर की दया और अनुग्रह को लोगों के जीवन में मांगने के लिए हमारी प्रार्थना केवल और केवल परमेश्वर को सुनाने के लिए होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह के समय कई से शास्त्री फरीसी लोग थे जो सड़कों के मोड़ों पर खड़ा होकर, मंदिर के द्वारों में खड़ा होकर जोर से लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते थे, ताकि लोग उनको देखें और कहें कि वाह कितना अच्छा प्रार्थना करता है, कितना लंबा प्रार्थना करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करता है। तो यीशु कहता है उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया है।
क्यों? क्योंकि वो लोग लोगों की तारीफ पा रहे हैं, प्रशंसा पा रहे हैं, लोगों के द्वारा आदर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मनुष्यों के द्वारा प्रतिफल पा लिया, इसलिए परमेश्वर से कोई प्रतिफल उनको ना मिलेगा। यदि आपको परमेश्वर के द्वारा प्रतिफल पाना है तो मनुष्यों को दिखाकर प्रार्थना करना छोड़कर परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना आप शुरू कीजिए। यदि आपका व्यक्तिगत प्रार्थना यीशु मसीह के साथ स्ट्रांग है, मजबूत है, तो मेरे प्रियो आप समूह में, भीड़ में यदि छोटे शब्दों में भी प्रार्थना करेंगे वो पावरफुल होगा, सामर्थ्य होगा, और वो प्रार्थना अनेकों के जीवन में आशीष और परिवर्तन लेकर आएगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत में छोटी प्रार्थना करने वाले हो और भीड़ में लंबी लंबी प्रार्थना करने वाले हो, तो वो प्रार्थना पावरफुल नहीं होगा, पावरलेस होगा, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होगा, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे प्रियो अपनी प्रार्थनाओं को मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए कीजिए। मनुष्यों को सुनाने के लिए नहीं कि मैं कितना अच्छा प्रार्थना करता हूँ, कितना लंबा प्रार्थना करता हूँ। हमारी प्रार्थना केवल और केवल मनुष्यों के लिए, परमेश्वर से हमारी प्रार्थना होना चाहिए। तो प्रार्थना भी एक धर्म का काम है जिसके द्वारा हम लोगों के लिए भलाई, आशीष, छुटकारा, चंगाई हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा लोगों के लिए मांगते हैं। इसलिए यहाँ पे कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान प्रार्थना ना करो, जो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। यीशु मसीह के समान प्रार्थना करो मेरे प्रिय। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था? वो एकदम भोर को निकल जाता था, चेलों को पता भी नहीं चलता था कि यीशु मसीह कहाँ चला गया। वो लोग ढूंढते थे यीशु मसीह कहाँ हैं, और वो कहीं पहाड़ में, कहीं बगीचे में, कहीं दूर में जाकर वो अकेले पिता के साथ प्रार्थना किया। चेलों को मालूम भी नहीं पड़ता था कि यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा है। बाइबल में लिखा भी नहीं है कि यीशु क्या प्रार्थना करता था। हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना में समय बिताया करता था। तो मेरे प्रियो आप और हम भी परमेश्वर से प्रार्थना में समय बिताएं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता जोड़ने के लिए और परमेश्वर से लोगों के लिए आशीष, छुटकारा और भलाई को मांगने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना दिखाने के लिए ना हो। और तीसरी जो धर्म का काम है जो हम विश्वासियों को करना है वो उपवास प्रार्थना। जो काम साधारण प्रार्थना से नहीं होता, वो काम को सफल बनाने के लिए उपवास प्रार्थना रखने के लिए प्रभु ने हमें बोला है। जो बातें साधारण तौर पर पूरी नहीं होती, वो उपवास प्रार्थना के सामर्थ्य से पूरी हो सकती है। तो ये उपवास प्रार्थना भी मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। आजकल कई सारे लोग जो हैं ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं 40 दिन के उपवास प्रार्थना बैठा हूँ, 21 दिन के उपवास प्रार्थना बैठा हूँ, मैं 1 सप्ताह का उपवास प्रार्थना बैठा हूँ, मैं निर्जला उपवास प्रार्थना में बैठा हूँ। कई सारे लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि हम उपवास प्रार्थना में बैठे हैं, और लोगों के द्वारा उनको प्रशंसा मिलते हैं। वाह, 40 दिन, 21 दिन, 1 सप्ताह निर्जला उपवास प्रार्थना, वाह, प्रशंसा पाकर, आदर पाकर खुश हो जाते हैं। तो क्या उपवास प्रार्थना परमेश्वर की ग्रहण योग्य होगा? यहाँ पे लिखा है 6 अध्याय उसका 16 वचन, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान मुंह तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो कई सारे लोग जो उपवास रहते हैं, कई सारे लोग शब्दों से ना बताकर अपने चेहरे के द्वारा लोगों को बता देते हैं कि मैं उपवास में हूँ। तो कहते हैं कपटियों के समान उपवास ना करो। चेहरे को एकदम उतार के रखते हैं, सिकुड़ के रखते हैं, सिर पर तेल नहीं लगाते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हैं, हंसते नहीं हैं, कई प्रकार से अपने शरीर को कमजोर बनाकर, चेहरे को उदासीनता में रखकर लोगों के सामने चलते फिरते हैं, और लोग चेहरों को देखकर जान जाते हैं कि ये व्यक्ति उपवास में। मेरे प्रियो, हमारा उपवास, व्यक्तिगत उपवास प्रार्थना जो है,
हालेलुया। हमें और हमारे परमेश्वर को छोड़ किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। दो प्रकार का उपवास है, एक सामूहिक उपवास प्रार्थना जिसमें आप और आपकी कलीसिया शामिल है, एक व्यक्तिगत उपवास प्रार्थना जो आप व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के लिए उपवास में। तो जब व्यक्तिगत उपवास में तो आपको आपके द्वारा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप उपवास में। सामूहिक उपवास प्रार्थना तो आप आपकी कलीसिया को मालूम होना चाहिए, किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। तो उपवास प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए ना करें, लेकिन उपवास केवल और केवल परमेश्वर के लिए करें। उपवास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह भी 40 दिन का उपवास रहा और उपवास रहने के लिए वो दूर जंगल में चला गया। वो घर में रहकर भी उपवास कर सकता था, लेकिन वो जंगल में चला गया। मेरे प्रियो, जब आप और हम उपवास करते हैं तो अपने आप को ऐसा बनाए रखें कि लोग आपको देखकर पहचान ना पाए कि आप उपवास में हो या खाते पीते हो। लोग आपको देखकर ये समझना चाहिए कि आप अभी खाना खा के आए हैं। यदि आपका एक्सप्रेशन, आपका दिखावटी के द्वारा लोगों को पता चलता है कि आपने उपवास किया है, तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आदर करेंगे, तो आपने प्रतिफल पा लिया। तो परमेश्वर से आपको क्या मिलेगा? इसलिए आपकी उपवास दिखावटी ना होना चाहिए। और जब उपवास रहते हैं तो ये केवल अपने लिए नहीं होता है, ये उपवास दूसरों के लिए होता है। इस कारण से उपवास भी एक धर्म का काम है। जैसे बाइबल में हम कई जगह में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना सुनी गई। तो जब आप उपवास दूसरों के लिए करना शुरू कर देते हो तो ये उपवास धर्म का काम बन जाता है। ये 3 प्रकार का धर्म का काम के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया कि जब भी तुम्हें धर्म का काम करने का मन हो और तुम चाहते हो कि मैं परमेश्वर के लिए कोई धर्म का काम करूं, तो ये 3 काम हैं जो तुम्हें करना है। पहला जो है दान देना, दूसरा है प्रार्थना करना, तीसरा है उपवास करना। जब ये 3 बातों को बाकायदा आप करते हो तो आप परमेश्वर के द्वारा तारीफ के योग्य होते हो। परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार है। तब आप देखेंगे आपके जीवन में आशीष आ रही है, आपके कामों में प्रमोशन हो रहा है, बरकत आ रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर मिल रहा है। आप जो दूसरों के लिए कर रहे हैं वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए हो रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने धर्म के काम दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए करें, जिसे आप और आपका परमेश्वर उसको जाने। बाइबल कहता है जो कुछ तुम परमेश्वर के लिए करना चाहते हो, परमेश्वर के लिए गुप्त में करो, ताकि परमेश्वर जो गुप्त में है तुम्हें गुप्त में प्रतिफल देगा। हालेलुया। दान देने का काम गुप्त में करो, प्रार्थना करने का काम गुप्त में करो, उपवास करने का काम गुप्त में करो, तो परमेश्वर तुम्हें गुप्त में प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो ये 3 प्रकार के धर्म के काम है जो परमेश्वर हम मसीह विश्वासियों से कराना चाहते हैं। तो आइए हम इस 3 प्रकार के धर्म के काम को करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आप परमेश्वर के सम्मुख इस प्रकार से निर्णय लें और प्रार्थना करें कि प्रभु, जो भी आपने मुझे सिखाया कि मैं कैसे परमेश्वर के नाम से इस दुनिया में धर्म के काम कर सकता हूँ, तो मुझे उस धर्म के काम करने की शक्ति दीजिए और मेरी सहायता कर कि मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ये काम मैं केवल और केवल आपके लिए करूं, ताकि आपके द्वारा मैं आशीष पा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने दिया। प्रभु, इस वचन को मैं यीशु के नाम से हर एक के लिए मैं घोषणा करता हूं। पिता, हमें एक ऐसा विश्वासी बना कि हम मनुष्य को दिखाने वाले धर्म के काम ना करें, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए धर्म के काम करें। हम चाहे भेंट, दान, दशमांश दें, चाहे प्रार्थना करें, चाहे उपवास करें, प्रभु जी, ये केवल और केवल परमेश्वर आपके लिए, आपके नाम से होने पाए। प्रभु जी, मनुष्य के द्वारा प्रशंसा, आदर, तारीफ पाने के लिए ना हो प्रभु, लेकिन ये केवल और केवल
परमेश्वर के लिए हो, ताकि हम परमेश्वर से प्रतिफल पा सकें, परमेश्वर के द्वारा आशीष और बरकत को पा सकें। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम आपके लिए जी सकें और आपके लिए इस सेवा को कर सकें। धन्यवाद पिता कि आपने आज हमें बताया कि हमारे लिए कौन कौन से काम, धर्म के काम हैं जो हमें यीशु मसीह के नाम से करना है, और आज से हमें ये धर्म के काम करने के लिए हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वचनों के लिए, सुंदर समय के लिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें, सबको जय मसीह की। यदि मेरा संदेश आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अभी तक यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है ऑल पीपल चर्च मिनिस्ट्रीज बलौदाबाजार। प्रभु सबको आशीष करें, सबको जय मसीह की।